Good morning, students. You all are warm welcome here to watch the video. It's a heptagon, and you all know sum of all angles of a heptagon is equal to 180 degree into n minus 2, where n is the number of sides. Today we have to discuss. हमने पिछली वीडियो में ग्रुपिंग ऑफ डेटा पढ़ा. अब हम लोग इस पर एक ट्राई दीज का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of daily income of 550 workers of a factory. It's a class interval. Class interval is the daily income in rupees, means and frequency number of workers को represent कर रही है. ये 100 to 125 ये है उन ऐसे वर्कर्स जिनकी पर डे इनकम 100 रुपीज़ या इससे अधिक, 100 रुपीज़ या इससे अधिक, लेकिन 125 से लेस हो. और यहाँ पर उनकी नंबर कितने वर्कर्स हैं, 125 to 50, इस तरह से डेटा है. व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल. देखो क्लास साइज बताया गया था बेटा. क्लास साइज फाइंड करने के लिए अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कर दीजिए. तो 125 माइनस 100 इक्वल टू 25. क्लास साइज इज 25. याद रखिए आपको यहाँ पर इक्वल साइज के क्लास इंटरवल्स ही दिए जाएंगे. ओके. विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. किस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, आप इनको देखते जाइए. 140, 125, 45, 20. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 140. किस क्लास की है, विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो योर आंसर विल बी 200 to 225. विच क्लास हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी. देखिए फ्रीक्वेंसी अभी यहाँ पे 25 है, आगे 20 नहीं, ये 25 है और यहाँ पर 20 है. तो जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट है वो क्लास इंटरवल है 300 to 325. तो करें विच क्लास हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी. योर आंसर विल बी 300 to 325. व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 250 to 275. अपर लिमिट तो इसमें अपर लिमिट हो गया 275. विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी. देखिए कौन से दो क्लास है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है. यहाँ पे देखिए 20, 50, 35 ये है. आगे देखते हैं 45, 25. तो 45, 25 यहाँ पर दो क्लास मिले हैं. एक है 150 to 175 जिसकी फ्रीक्वेंसी 55 है, और दूसरा क्लास इंटरवल है 225 to 250 जिसकी फ्रीक्वेंसी 55. ये दो क्लास हैं. तो आपका आंसर होगा 150 to 175 एंड 225 to 250. यही दो क्लास इंटरवल हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है. फिर ट्राई दिस का सेकेंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा ऑन weights in kg of 20 students of a class using intervals 30 to 35, 35 to 40 and so on. हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आपका पहला क्लास इंटरवल होगा 30 to 35, 35 to 40 नेक्स्ट होगा. 5 के डिफरेंस पर क्लास साइज देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 35 माइनस 30 इक्वल टू 5. 5 विड्थ के क्लास इंटरवल्स बनाते जाइएगा. मैक्सिमम देख लीजिए इसमें क्या है. तो मैक्सिमम आपका अभी तक 48 है, 60 है, 65. तो 65 है. तो आप ऐसे चलते जाओगे तो 65 आएगा 65 to 70 में. 5 के इंटरवल पे डिफरेंस पे आप लोग क्लास साइज बनाते जाइए और उसके बाद इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कीजिए. बार्स विद डिफरेंस करें, बार्स विद डिफरेंस. लेट्स अगेन कंसीडर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट. ये राइट. अब कर रहे हैं
इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बार ग्राफ पढ़ा है। बार ग्राफ के नज़रिए से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो देखो, क्लास इंटरवल है, ये मार्क्स है, तो मार्क्स को आप लोग हॉरिजेंटल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स 0 ओरिजिन ओ पर हॉरिजेंटल लाइन पर मार्क्स लिखेंगे। ओ यहाँ पर कितना होगा? 0 होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60। क्लास की साइज 10 है, इसलिए मार्क्स जो है 10 के डिफरेंस पर हैं। तो मार्क्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिखोगे वो 10 के डिफरेंस पर, पहला 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके। फिर उसके बाद देखिए फ्रिक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 21 है। तो यहाँ पर स्केल अज्यूम करना 1 यूनिट इक्वल टू 2 मार्क्स, 1 यूनिट इक्वल टू 2 मार्क्स। तो वर्टिकल लाइन पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना, सॉरी मैंने बोला 1 यूनिट इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वर्टिकल लाइन पर लिखिएगा। अब आपने 1 यूनिट इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स अज्यूम किया है, तो 2 के डिफरेंस पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 हो गया। अब पहला 0 to 10, 2 स्टूडेंट्स हैं, तो 0 कहाँ पर? यहाँ पर। 10 है यहाँ पर। कितने स्टूडेंट्स हैं? 2। 2 पे जाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे स्केल और पेंसिल की हेल्प से, फिर इनको मिला देंगे। फिर आगे 10 to 20 है, तो इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, अभी कुछ समय के लिए रुकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। पहला है आपका 0 to 10। कितनी है फ्रीक्वेंसी? 2। यहाँ से एक लाइन ड्रा कीजिएगा यहाँ तक 2 यूनिट के बराबर, फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए। 10 to 20 कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। 10 to 20 10 है, 10 है ये। यहाँ से ड्रा कीजिए जब तक कि आप 10 के सीध में ना पहुँच जाएँ। 10 के सीध में पहुँचते ही ऐसे, और ये ग्राफ आप ग्राफ पेपर पर ड्रा कीजिएगा, फिर सीधी लाइन, फिर इसको 20 से मिला दीजिए। फिर 20 to 30 कितने स्टूडेंट्स हैं? 21। तो 20 to 30 21। तो देखो ये है 18, ये 20, ये 22, मतलब 1 यूनिट 2 स्टूडेंट्स को शो कर रही है। तो हमें चाहिए 20, इसी के बीच में 21 मिड में होगा, 21 मिड में होगा। आप 20 to 30 21, तो यहाँ से 21 के बराबर जाइएगा 20 और 22 के बीच में, फिर एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा करके इसको 30 से मिला दीजिए। फिर 30 से 30 to 40 19 स्टूडेंट्स, ये होगा 18 और 19 के बीच में गए, इसको मिलाइए। 40 to 50 7 स्टूडेंट्स, 40 to 57, 40 से 7 6 और 8 के बीच में 7 होगा, इससे ज्वाइन किया। 50 to 60 1 स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे ये बार ग्राफ की तरह है, यहाँ पे ये सभी बार्स हैं, लेकिन बार ग्राफ में 2 बार्स के बीच में स्पेस होता था, स्पेसिंग होती थी। यहाँ पर सभी बार्स एक दूसरे से ज्वाइन हैं, अटैच हैं, तो इसका नाम होगा कुछ नया। इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं इसको? हिस्टोग्राम। दिस ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ये है हिस्टोग्राम। अब कह रहे हैं कि देखो पूरा समझा रहे हैं आपको कि दिस इज डिस्प्लेड ग्राफिकली एज इन द एडजॉइनिंग ग्राफ। इज दिस ग्राफ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम द बार ग्राफ? आपसे पूछा जा रहा है क्या है बार ग्राफ से डिफरेंट है, आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। विच यू हैव ड्रॉन इन क्लास 7। ऑब्जर्व दैट हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड द ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल को कह रहे हैं कहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं? ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखिए क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, जिसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं। एंड द हाइट ऑफ द बार्स शो द फ्रिक्वेंसी। जो बार्स की हाइट है वो क्या शो करें? देखिए 10 हाइट है, फ्रिक्वेंसी को 21 फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है, तो बार्स की हाइट फ्रिक्वेंसी को शो कर रहे हैं, क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को। इनको हम वर्टिकल लाइन पर रिप्रेजेंट किए हैं। और फिर कह रहे हैं कि
there is no gap between the bars as there is no gap between द क्लास इंटरवल। कह रहे हैं इन बार्स के बीच में क्यों इंटरवल नहीं है, गैप नहीं है। आपके मन में आ सकता है क्वेश्चन कि सर इन बार्स के बीच में गैप क्यों नहीं है, तो हम कहेंगे बेटा देखिए जो क्लास इंटरवल है इनके बीच में गैप है क्या, 0 to 10 पहला क्लास इंटरवल, फिर यहीं से दूसरा क्लास इंटरवल शुरू होता है 10 to 20, तो गैप है क्या, नहीं। पहला 0 to 10 हुआ, यहाँ पर 2 लाइनें ड्रॉ करके मिलाए, फिर यहीं से 10 to 20 पर चला जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर चूँकि क्लास इंटरवल के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए इन बार्स के बीच में भी कोई गैप नहीं है। 0 to 10 पर पहला एंड हुआ, वहीं 10 से 20 पर दूसरा स्टार्ट हुआ। दिस इज द रीजन देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स। तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अब फिर कहते हैं द फॉलोइंग ग्राफ इज अनदर हिस्टोग्राम। ये देखिए, ये आपको बता रहे हैं, देखिए इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये भी हिस्टोग्राम है। एजेस ऑफ 25 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल के 25 टीचर्स के एज को शो किया गया है और किस एज ग्रुप में कितने टीचर्स हैं इसको शो किया गया है। तो आप सबको पता है कि टीचर्स या गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी जॉब में रखने के लिए मिनिमम एज है 18 होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने माना है कि 20 है। ओके, तो 20 है, तो एज ग्रुप देखो 20 to 25, 5 ईयर्स के डिफरेंस पर एज ग्रुप बनाया है। 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50। ओके, अब इन एज ग्रुप में कितने टीचर्स हैं इसको करना है। तब आपके मन में आएगा सर ये व्हाट इज दिस। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी साइज क्या है, 5 है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक 5 के इंटरवल में एक क्लास है, तो इसका मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 5, 1 यूनिट इक्वल टू 5 ईयर्स। क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एज को शो किया गया, एज इन ईयर्स, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 ईयर्स। तो आपको 20 तक आने में कितने यूनिट्स लीव करने होंगे, छोड़ने होंगे, 4। क्या अच्छा लगेगा 4 यूनिट छोड़ना, नहीं। इसलिए कहें कि यहाँ से एक जैग्ड लाइन, इसको किंक मार्क भी कहते हैं या ब्रोकन लाइन, ड्रॉ कीजिए। 1 यूनिट, जो पहला यूनिट होगा उसको ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट करके दूसरे यूनिट से स्टार्ट करो 20 to 25। ओके, तो इस तरह से लिख दिया। अब नंबर ऑफ टीचर्स को वर्टिकल लाइन पर शो किया गया है। 20 to 25 एज ग्रुप में कितने टीचर्स हैं, 4। 25 to 30 एज ग्रुप में 5 टीचर्स। 30 to 35 एज ग्रुप 6 टीचर्स। 35 to 40 3 टीचर्स। 40 to 45 2 टीचर्स। 45 to 50 5 टीचर्स। राइट। अब करें हाइट ऑफ द बार्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकुलर क्लास इंटरवल। किसी भी बार की हाइट उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उस बार की हाइट भी उतनी ही अधिक होगी। ये जैग्ड लाइन था। अब कहने फ्रॉम द बार ऑफ दिस हिस्टोग्राम वी कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इनके आंसर देने हैं। फिर ये ट्राई दीज का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, यहीं तक हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो इसके बाद है एक्सरसाइज 5.1 जो आपको होमवर्क दिया गया था। ये एक्सरसाइज 5.1 आपको होमवर्क दिया जाता है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज study about all topics very carefully and deeply, then start this exercise. ये कुछ quotes हैं। A teacher has to provide guidance to the learners and his success depends upon the interest of them. Students के interest पे depend करता है कितना interested हैं in that particular topic or subject. फिर है teachers, students and education must be in the first priority of a government. The development of a nation depends on it.